आप सभी साथियों को नमस्कार। आपका अपने ज्ञान कोश एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस समय आप देख रहे हैं कि छोटा छोटा वीडियो आपके इस चैनल से अपलोड हो रहा है, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी है और केवल टू दी पॉइंट हम लोग चर्चा करते हैं। बस एक दिन बाद आपको टीजीटी की परीक्षा में बैठना है। आपका एक सीट निश्चित है। आप खुद पर भरोसा करें और प्रैक्टिस सेट भी इसके पहले हम बता रहे हैं कि हल करते चलें और छोटा छोटा वीडियो देखते चलें। सफलता निश्चित मिलेगी, मैं आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं। तो चलिए, आज का वीडियो यात्रा साहित्य पर आधारित है। मैं आपको प्रमुख यात्रा जो साहित्य है, जो यात्रा साहित्य के लेखक हैं, उन्हीं का जिक्र करूंगा। सबका मैं जिक्र नहीं करूंगा, ये तो पोथा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। आइए देखिए, पहला प्रश्न बनता है कि यात्रा वृत्त लिखने की परंपरा का सूत्रपात कब से माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, देख लीजिएगा। भारतेंदु युग से माना जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद से प्रश्न बनता है कि सरजू पार की मतलब भारतेंदु युग में जो भारतेंदु जी ने सरजू पार की यात्रा और मेहतावल की यात्रा या लखनऊ की यात्रा लिखी है, तो यह इन शीर्षकों से यात्रा वृत्तांत की मतलब चर्चा होती है। तो ये इसीलिए यहाँ से माना जाता है कि यात्रा वृत्तांत जो है कि यहीं से शुरुआत हुई। सरजू पार की यात्रा पहला यात्रा साहित्य माना जाता है, ठीक है ना। आगे देखिए, अब इसके बाद जो प्रमुख यात्रा साहित्य है और उसके लेखक, उस पर हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। हम सीधे केवल उनकी बात करते हैं, उन लेखकों की या उनके यात्रा वृत्तांतों की जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ हेडलाइन भी बना दिया हूँ, आप उसको उसी को हेड मतलब देख लीजिएगा और उसी पर मैं चर्चा भी करूँगा। देखिए, शिव प्रसाद गुप्त का जो है पृथ्वी प्रदक्षिणा, ये इंपॉर्टेंट है। स्वामी सत्यदेव परिव्राजक का मेरी जर्मन यात्रा अक्सर पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। हमारी जापान यात्रा, ये भी पूछा जाता है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है। उसके बाद जो यात्रा साहित्य के जो सबसे बड़े धुरंधर हैं, आप जानते भी होंगे, राहुल सांकृत्यायन जी। यह घुमक्कड़ शास्त्र तो लिख कर कि इन्होंने यात्रा को एक नया दिशा दिया, यात्रा साहित्य को। देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। किन्नर देश में घुमक्कड़ शास्त्र तो है ही, यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंड, चीन में कम्यून और चीन में क्या देखा, ये बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि आपके इस चैनल से बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट इसमें पड़ रहा है, इसलिए आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारा वीडियोस आपको मिलने वाला है। और जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, एक निवेदन है कि लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है ना। आगे देखिए, राम वृक्ष बेनीपुरी का देख लीजिए, क्या है। पैरों में पंख बांधकर, कई बार पूछा जा चुका है टीजीटी में, ध्यान दीजिएगा, इसको तो रट डालिए। उड़ते चलो उड़ते चलो, ये भी पूछा जाता है, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। कलकत्ता से पेकिंग, ये भी पूछा गया है, भगवत शरण उपाध्याय का। सत्यनारायण का जो है आवारे की यूरोप यात्रा, यूरोप के झरोखे में, और युद्ध यात्रा, ये तीन है, इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। अब आइए, पृथ्वी परिक्रमा सेठ गोविंद दास का है। सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट यशपाल का लोहे की दीवार के दोनों ओर और राह बीती, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। काका कालेलकर जी का पूछा जाता है। सूर्योदय का देश अक्सर पूछा जाता है, और हिमालय की यात्रा, ये दोनों जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये भी देख लीजिएगा, खोज की पगडंडियां मुनि कांति सागर का। आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, विद्यानिधि सिद्धांतालंकर का देखिए, शिवालिक की घाटियों में, शिवालिक की घाटियों में किनका है, विद्यानिधि सिद्धांतालंकर, ठीक है ना। अज्ञे जी का जो है दोही है, इसी से काफ़ी फेमस है और बार बार पूछा जाता है। अरे यायावर याद रहेगा, और एक बूंद सहसा उछली, ये दोनों आप तैयार कर लीजिएगा। मोहन राकेश का भी पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है।
आखिरी चट्टान तक, ठीक है ना, आखिरी चट्टान तक। अनजाने देश में, इनको देख लीजिएगा, श्रीमती बिमला कपूर का। रामधारी सिंह दिनकर जी का देश विदेश और मेरी यात्राएं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, ठीक है। भुवनेश्वर प्रसाद भुवन का आंखों देखा यूरोप, देख लीजिएगा। यशपाल जैन का रूस के 46 दिन, ये देख लीजिएगा। ब्रज किशोर नारायण नंदन से लंदन, और सबसे इंपॉर्टेंट गोरी नज़रों में हम, गोरी नज़रों में हम किनका है, प्रभाकर माचवे का है। चीड़ों पर चांदनी बार बार पूछा जाता है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा, चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा का है, ठीक है। धर्मवीर भारती का यूरोप की यादें, ठेले पर हिमालय तो आप जानते ही हैं, हालांकि निबंध भी है, हालांकि यात्रा वृत्त भी है और निबंध भी है, इसी पर निबंध की भी रचना की है तो यात्रा, ठीक है। आगे देखिए, विष्णु प्रभाकर हंसते निर्झर तहकती भट्ठी और ज्योतिपुंज हिमालय, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ये भी देख लीजिए। हम सफ़र मिलते रहे, नगेंद्र जी का अक्सर पूछता है तंत्रा लोक से यंत्रा लोक तक, और अप्रवासी की यात्राएं, ये दो ही हैं, दोनों अति इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। हवा में तैरते हुए, ये पूछा जाता है राजेंद्र अवस्थी जी का। श्रीकांत वर्मा जी का अपोलो का रथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। चैनल को आप जरूर लाइक और शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दुनिया रंग बिरंगी अनंत गोपाल शेवड़े का है। यहाँ देखिए, दरख्तों के पार शाम और झूलती जड़ें, ये गोविंद मिश्र जी का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। कमलेश्वर जी का है खंडित यात्राएं, कश्मीर रात के बाद और आंखों देखा पाकिस्तान, ये अक्सर पूछा जाता है, आंखों देखा पाकिस्तान, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और धरती लाल गुलाबी चेहरे, ये अक्सर पूछा जाता है, कन्हैयालाल नंदन जी का है। दोस्तों, अगर और भी वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारा छोटा छोटा वीडियो पड़ा हुआ है, हर प्रकार की गद्य विधाओं पर, इसी तरह से हर प्रकार की गद्य विधाओं में अलग अलग, ये बहुत ज़्यादा, मैं किस पर चर्चा करूँ, सभी गद्य विधाओं पर आपको यहाँ रचना मिलेगा, ठीक है ना, उसका वीडियो मिलेगा, आप वहाँ से, लिंक है पड़ा हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस सेट भी हल करना चाहते हैं तो वहाँ 20 प्रैक्टिस सेट भी इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर हमारे प्ले लिस्ट में भी जा करके देख सकते हैं, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अब आइए हम सीधे आते हैं इंदु जैन का पत्रों की तरह चुप, ये पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। रामदरस मिश्र का पड़ोस की खुशबू और भोर का सपना, ये दोनों पूछा जाता है, ठीक है ना, इसको ध्यान दे दीजिएगा। हालांकि जो मैं छोड़ रहा हूं आप उसको वीडियो रोक करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बहुत ज़रूरी है वही मैं आपको बता रहा हूं, आपका समय बचाने के लिए, ठीक है, क्योंकि समय आपके पास बिल्कुल नहीं है। मैं भी समझ रहा हूं कि आप कितने तनाव में इस समय होंगे, लेकिन छोटा छोटा वीडियो देखते चलिए, सारा तनाव दूर हो जाएगा। मंगलेश डबराल का जो है एक बार आयोवा, ये है, देख लीजिएगा। लिबर्टी के देश में सतीश आलोक का है, ठीक है। आधी रात का सफ़र वल्लभ डोभाल का है। आत्मा की धरती और अंतहीन आकाश, ये विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का, अक्सर पूछता है, अंतहीन आकाश तो पूछता है, ध्यान दीजिएगा, अंतहीन आकाश अक्सर पूछता है, ठीक है। एक लंबी छां रमेश चंद्र शाह का है। कितना अकेला आकाश, ये नरेश मेहता का है। जहां फव्वारे लहू रोते हैं, ये पूछा गया है, ठीक है ना, इसको याद कर लीजिएगा, नासिर शर्मा जी का है। दिल्ली शहर दर शहर, इसको देख लीजिएगा, निर्मला जैन जी का है, ठीक है। रास्ते की तलाश में असगर वजाहत, इसको देख लीजिएगा। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का जो है एक नाव के यात्री, ज्ञानरंजन का कबाड़ खाना, ये जरूर याद कर लीजिएगा। और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये देख लीजिए, राहुल सांकृत्यायन अज्ञेय और नागार्जुन को
आधुनिक हिंदी साहित्य का घुमक्कड़ बृहत्त्रयी कहा जाता है। आप लघुत्रयी पढ़े होंगे, बृहत्त्रयी पढ़े होंगे, लेकिन घुमक्कड़ बृहत्त्रयी किसे कहते हैं? तो इन तीन लोगों को कहते हैं, राहुल सांकृत्यायन, अज्ञेय और नागार्जुन जी को कहा जाता है। इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। अज्ञेय की अरे यायावर याद रहेगा, स्वदेश यात्रा से संबंधित है, और एक बूंद सहसा उछली विदेश यात्रा से संबंधित है। ऐसा प्रश्न पूछता है कि निम्न में विदेश यात्रा से संबंधित कौन सा यात्रा वृत्तांत है, तो उसमें 3 देगा और एक बूंद सहसा उछली रहेगा, वही आपको टिक करना है। ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये बहुत छोटा सा वीडियो लेकिन आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको ज़रूर देखिए और आगे जो भी वीडियोज़ है आप उसको देख लीजिए। हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है लिंक सबका है। ठीक है ना। अब तक आप लोग इस वीडियो को देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।